रास्ते में आएंगी रुकावटें बहुत, मगर तू बढ़ते जाना। रोकेगा जमाना तुझे पर तू चलते जाना। जब रहेगी सामने मंजिल तेरे तो रुकावटों पर नजर भी ना जा पाएगी। रास्ते हो जाएंगे आसान तेरे जब सपनों में भी मंजिल नजर आएगी। स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलों के इस मंच पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली करंट अफेयर की सीरीज में हम आज के जो है 18 जनवरी करंट अफेयर को देखेंगे। 18 जनवरी करंट अफेयर को देखने से पहले हम कल के जो करंट अफेयर है उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए फिर रिवीजन कर लिया जाए कल के करंट अफेयर को। और आई होप जो है काफ़ी लोगों ने आंसर जो है काफ़ी अच्छा किया है। बहुत सारे लोगों ने, योर्स फ्रेंड ने, तन्वी जी ने और सुषमा जी ने, सभी लोगों ने आंसर अच्छा किया है। चलिए तो फिर कल करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं रिवीजन से। जल्लीकट्टू 2023 समारोह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तमिलनाडु मदुरई में अविनियापुरम जो एक गांव है वहीं पर किया जा रहा है। क्रिटिक्स चॉइस सुपर अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? RRR को मिला है। और सॉन्ग का मैंने पूछा था एक और किस में मिला है, तो अच्छा आंसर आप लोगों ने किया, बिल्कुल सही आंसर था आपका। हाल ही में OECD ने किसको मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो क्लेयर लोम्बार्डेली को। अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। हाल ही में वनडे क्रिकेट में 5वां सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? विराट कोहली। हाल ही में BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? सुरभि जखमोला। दिसंबर 2022 में थोक मुद्रास्फीति घटकर कितने परसेंट पे आ गई है? 4.95% पे। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितनी परसेंट संपत्ति है? 40%। किसके द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। रनों के अंतर से वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत किस टीम ने दर्ज की है? भारत ने। किस देश के रेडियो पर 6 दशकों तक डिस्क जॉकी यानी डीजे के रूप में काम करने वाले रे कॉर्डिरो का निधन हो गया? हांगकांग देश के रेडियो पर ये काम कर रहे थे। किस प्रदेश की सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? कोल्लम। मिस यूनिवर्स 2022 का किताब मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है या किताब किसे दिया गया है? आर्बोनी गैब्रियल को दिया गया है। तो चलिए फिर आज हम 18 जनवरी करंट अफेयर को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है और सभी लोग प्रॉपर इसका आंसर करते रहिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2023 कब मनाया जाता है? नेशनल स्टार्टअप डे 16, 17 या 15 जनवरी को। तो आपका जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है वो मनाया जाता है 16 जनवरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। और भी ये 2022 में ही स्टार्ट हुआ है, ये 15 जनवरी 2022 को इसी घोषणा की गई थी, तब से ही आपका ये मनाया जा रहा है और ये दूसरी बार मनाया जा रहा है। हाल ही में किसने स्पेनिश सुपर कप, क्या है स्पेनिश सुपर कप 2023 में जो आयोजित हुआ है वो जीत लिया? रियल मैड्रिड, बार्सिलोना या एथलेटिक क्लब ने? तो यहां पर जो है आपके बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को हरा करके कितने स्कोर से? 3-1 से हरा करके बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को स्पेनिश सुपर कप 2023 जो है जीत लिया है। नेक्स्ट आइए। भारत में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भूस्थानिक हैकाथॉन, भूस्थानिक बोल लीजिए या जियो स्पेशियल बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। भूस्थानिक हैकाथॉन या जियो स्पेशियल हैकाथॉन ये किसने लॉन्च किया है? तो आप सभी जानते हैं जो केंद्रीय राज्य मंत्री आपके हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा ये 14 जनवरी को ही लॉन्च किया गया है। जो भी भारत के पारिस्थितिकी तंत्र है और नवाचार है और स्टार्टअप्स हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए ही ये भूस्थानिक हैकाथॉन को लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट आइए। और ये 10 मार्च 2023 को ये समाप्त होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक के आधार पर दुनिया के चौथे सबसे अमीर एक्टर्स कौन बन गए हैं? तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, अपने जो शाहरुख खान है वो चौथे नंबर पे आ गए। उन्होंने टॉम क्रूज को भी पीछे किया है और इन दोनों को पीछे करके शाहरुख खान अपने 4th नंबर पे आ गए। दुनिया की बात हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। हाल ही में किस बैंक ने, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है, हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी WDRA के साथ MOU साइन किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। फिर फटाफट आंसर कर दीजिए, किसने किया है? SBI ने या बैंक ऑफ बड़ौदा ने या पंजाब नेशनल बैंक ने? तो ये काम किया है आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। क्लियर? उसी ने जो है आपके वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ MOU साइन किया है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आइए। जो भी किसानों को जो है जो खेती किसान करते हैं उनके खर्चे के लिए सस्ते दर पर लोन देने के लिए ही ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU जो है वो साइन किया गया है। इतना क्लियर रखिएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आइए। B20 इंसेप्शन की बैठक 22 से 24 जनवरी के मध्य किस राज्य में होने वाली है? G20 का ही मीटिंग के तहत ये पहला मीटिंग है जो आपका आयोजित किया जाना है। बताइए फटाफट। 15 बैठकों में से ये पहली बैठक है G20 यानी बिजनेस 20 भी आप इसको कह सकते हो, फुल फॉर्म वही है बिजनेस 20, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये अभी कहाँ आयोजित की जानी है? बिल्कुल सही आप देख पा रहे हैं, गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में आपका ये आयोजित होगा। गुजरात में कहाँ पर? गांधीनगर में, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, गांधीनगर में ये आयोजित किया जाएगा 22 से 24 जनवरी के मध्य 2023 में, ठीक है। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। मतलब आप जो भी G20 की अध्यक्षता हमें मिली है उसी के तहत ये मीटिंग आपकी होनी है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व आर्थिक मंच की 5 दिवसीय वार्षिक बैठक कहां आयोजित की जानी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो इस 53rd एडिशन था इस बार का, ठीक है, इस बार का 53rd एडिशन था। और ये जो 5 दिवसीय वार्षिक बैठक है ये अभी 16 जनवरी को इसका स्टार्ट हो गया है। 16 जनवरी से ये प्रारंभ हो गया है, ठीक है, और 20 जनवरी तक ये चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ आयोजित होना है? तो आप जैसे देख पा रहे हैं कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन होना है। स्विट्जरलैंड यानी दावोस, स्विट्जरलैंड दावोस में इसका आयोजन किया जाना है। चलिए नेक्स्ट आइए। जो भी चर्चा के विषय हैं तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट वही थे, यूक्रेन संकट जो है, वैश्विक मुद्रास्फीति है, जलवायु परिवर्तन आपका, इन सभी विषयों पर जो है चर्चा की जानी है इसमें 16 से 20 जनवरी के बीच में। जो आपका थीम क्या है? थीम भी पूछता है कि जो ये विश्व आर्थिक मंच की जो 53rd एडिशन की बैठक थी इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम जो है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि आपको याद हो जाए। क्या है? कोऑपरेशन, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंट वर्ल्ड, या फ्रेगमेंटेड जो वर्ल्ड है इसको इंग्लिश में ना लिख करके आप हिंदी में लिखिएगा, विभाजित दुनिया में सहयोग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, विभाजित दुनिया में सहयोग, ये जो है इसका थीम था, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए इसको। हाल ही में किसने महिला IPL के प्रसारण का अधिकार जो है वो हासिल कर लिया है? हॉटस्टार ने, जियो ने, या वाईकॉम ने, 18 ने? बताइए। तो बिल्कुल सही कहा आपने, जो वाईकॉम 18 है इसी ने महिला IPL के प्रसारण के अधिकार खरीद लिए हैं। कितने करोड़ में खरीदे हैं? तो ये ध्यान रखिएगा 951 करोड़ में। कितने? 951 करोड़ में ये अधिकार खरीदे हैं। कितने साल के लिए खरीदे हैं? तो ये ध्यान रखिएगा 5 साल के लिए खरीदे हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए खरीदे। हॉटस्टार और सोनी जो थे, डिज्नी हॉटस्टार और सोनी को पीछे करके इन लोगों ने खरीदा है। क्लियर है सभी को? चलिए वेरी गुड। और पुरुष जो भी आपका, अब तो दोनों चीजें भी दोनों ही इसी पे आएंगे, मतलब जो पुरुष IPL है और जो वुमेन्स या महिला IPL है, ये दोनों ही IPL जो है आपके वाईकॉम 18 पर आएगा, इसलिए आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही सब्सक्रिप्शन में सारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 9। भारत और फ्रांस का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण के किस संस्करण की हाल ही में शुरुआत हुई है? तो बताइए फटाफट, इसका आंसर करिए। 20वां, 22वां, 21वां? यस, जो ये भारत फ्रांस का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण है, ये इसका 21वें संस्करण की शुरुआत की गई। किसके? 16 जनवरी को। 16 जनवरी को 21वें संस्करण की शुरुआत हुई है। क्लियर? वरुण तो आप सभी जानते हैं भारत और फ्रांस के बीच में ही होता है ना? क्लियर है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए। और ये पश्चिमी तट पर अभ्यास इसका हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। कहां पर हो रहा है? पश्चिमी तट पर इसका अभ्यास किया जाएगा। अब 20 जनवरी तक चलेगा, 16 से 20 जनवरी तक। पर्यावरण मंत्रालय, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आ गया। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस पौधे को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है? कुरिंजी, नील कुरिंजी, या स्ट्रोबिलैंथिस? तो ध्यान रखिए, ये सभी नाम एक ही हैं। क्या है? ये सभी नाम एक ही हैं। केरल में इसको कहते हैं कुरिंजी। केरल में इसको क्या कहते हैं? केरल में इसको कुरिंजी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओवरऑल इसको कहते हैं नील कुरिंजी, और इसका जो इंग्लिश नाम है वो क्या है? स्ट्रोबिलैंथिस, और एक और नाम इसी में शामिल है, कुंथियाना। कुंथियाना ये पूरा नाम है,
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये इस प्रकार आपके ये पौधे होते हैं और इसी को जो है पर्यावरण मंत्रालय ने अभी हाल ही में संरक्षित पौधों की सूची में शामिल कर दिया गया है। मतलब इस संरक्षित करने का मतलब क्या हो गया, अगर आप इस पौधे को उखाड़ते हैं या नष्ट करते हैं तो आपको 3 साल की कैद हो सकती है और उसके साथ साथ 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए। और ये केरल की जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं आपकी, वहीं पर ये इसके फूल खिलते हैं और ये 12 साल के बाद जो है 12 साल समय लगता है इसके फूल जो है खिलने में, मतलब लगभग 12 साल का इंतजार करना पड़ रहा है। मतलब आप छोटे हो तभी लगा दो, 12 साल के हो जाओगे तब आपको ये फूल देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आइए। और इसके 250 लगभग प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए बहुत होगी इतनी जानकारी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए, फटाफट आंसर करिए। तो ये है अपने कृष्णा ववीलाला बोल लीजिए आप, ठीक है, कृष्णा ववीलाला। इन्हीं को जो है मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप ML के शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं। और ये जो आपका FIS है, इसके संस्थापक भी हैं। अब FIS क्या है? FIS है आपका फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्टडीज, इसके ये संस्थापक भी हैं और अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट आइए। और ये जो चार्ल्स आपके स्टैम्प है, यही जो है इन्होंने इनको प्रदान किया है, ये क्या बोलते हैं, मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड में के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये अवार्ड जो है इनको दिया है। चलिए नेक्स्ट आइए। किसे हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? दुर्गेश सिंह, नीलाक्षी शाह सिन्हा, संजीव मेहरा? तो बिल्कुल सही आंसर है, नीलाक्षी शाह सिन्हा को आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के पहले PM के चित्र सहित, पहले PM कौन थे अपने? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सहित चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका? आप इमेज में देख पा रहे होंगे, श्रीलंका जो है अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं जवाहरलाल नेहरू जी, पहले प्रधानमंत्री, उनका जो चित्र है उसके साथ डाक टिकट जारी करेगा। चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 14 और आज का आखिरी प्रश्न। किस फिल्म को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल, ये ध्यान रखिएगा, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का गोल्डन कैलासा अवार्ड मिला है? RRR को, नानेरा को या कांतरा को? तो यहां पर जो है नानेरा को, किसको? नानेरा को आपको ये अवार्ड प्रदान किया गया, बेस्ट फिल्म का गोल्डन कैलासा अवार्ड दिया गया। ये रहा आपका फिल्म, राजस्थानी फिल्म है। कौन सी फिल्म है? राजस्थानी फिल्म है। बाकी आप सभी को पता है RRR किस किस कैटेगरी में मिला है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। चलिए, तो कार्यक्रम हमारा यहाँ पे आज समाप्त होता है। अब हम कल के प्रश्न को देख लेते हैं। कल का प्रश्न क्या है, क्या था, मतलब यूएई ने किसको संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 के अध्यक्ष के तौर पर नामित किया है? तो ये अपने बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल आंसर किया है। योर्स फ्रेंड ने, तन्वी जी ने, सुषमा जी ने, सुल्तान अल जाबिर, बिल्कुल सही आंसर है आपका। और आज के प्रश्न को देख लेते हैं। सभी लोग को डिटेल में इसका आंसर करना है, ठीक है। 15वें हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? केरल में, तेलंगाना में या उड़ीसा में, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आपको करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। एक चीज और, जितने लोग भी ये आंसर कर रहे हैं अच्छी बात है। और ये जितना भी प्रश्न है इसको कम से कम, जितना भी ये आज का जो वीडियो है या करंट अफेयर के जो भी वीडियोस आप देख रहे हो वो आप डेली रिवाइज करो। जितना आप रिवाइज करोगे उतना जो है आपके दिमाग में बैठेगा, तभी आप जो है एग्जाम में उसको रिकॉल कर पाओगे, उसको सही कर पाओगे, है ना। एक बार केवल वीडियो देख लेने से या एक बार पढ़ लेने से आपको याद नहीं होने वाला। हो सके तो इसको आप राइट डाउन भी कर लो, है ना। बाकी तो आपको एक PDF या बुक्स जो है ऑनलाइन स्टोर पे मिल ही जाता है, ऑफलाइन स्टोर पे मिल ही जाता है, बट क्या है, इसको लिखो, जितना लिखोगे उतना याद होगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।